अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कभी तुमने खुद से पूछा है कि आखिर अल्लाह ने तुम्हें इतनी तकलीफें क्यों दी? आखिर क्यों तुम्हारा दिल हर बार टूटा? क्यों तुम्हारी दुआएं देर से पूरी हुई? क्यों तुम्हें तन्हा छोड़ दिया गया जब तुम्हें किसी के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी? ये वो सवाल है जो हर उस दिल ने कभी ना कभी किया है, जो रातों को जाग कर रोया है, जो खामोशी में दर्द बर्दाश्त करता रहा है, जो हंसता तो है मगर अंदर से बिखरा हुआ होता है। पर आज तुम सुनो, अल्लाह तुम्हें सजा नहीं दे रहा, वो तुम्हें तब्दील कर रहा है। वो तुम्हें उस मुकाम पर ले जा रहा है जहां तुम खुद को भी नहीं पहचान पाओगे। ये तकलीफ तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे हक में है। देखो, जिंदगी में जब हर चीज बिखरने लगती है तब इंसान समझता है कि वो अकेला है, लेकिन दरअसल वो लम्हा वो होता है जब अल्लाह ताला तुम्हारे करीब आ रहा होता है। अल्लाह कभी किसी बंदे को तकलीफ में यूं ही नहीं डालता। हर दर्द, हर आंसू, हर महरूमी एक पैगाम होता है, एक तरबियत, एक बुलंदी की तरफ सफर। तुम्हारे गुमान में ये दर्द है, पर अल्लाह ताला के इल्म में ये तरक्की है। जब कोई तुमसे रुख मोड़ता है तो अल्लाह ताला तुम्हें उससे बेहतर लोग देने की तैयारी कर रहा होता है। जब रिस्क रुक जाता है तो अल्लाह ताला तुम्हें अपनी जात पर भरोसा सिखा रहा होता है। जब तुम्हारा दिल टूटता है तो अल्लाह तुम्हें ये एहसास दिला रहा होता है कि दिलों का मरहम सिर्फ मैं हूँ। जब लोहा तेज तलवार बनने जाता है तो आग में तपता है, और जब सोना खालिस होना चाहता है तो भट्टी में जलता है। ऐसे ही जब अल्लाह किसी बंदे से बड़ा काम लेना चाहता है तो पहले उसे बड़ी तकलीफों से गुजार देता है। वो तुम्हें तोड़ नहीं रहा, वो तुम्हें गढ़ रहा है। वो तुम्हारे अंदर वो सब्र, वो ताकत, वो रोशनी पैदा कर रहा है जो आम लोगों में नहीं होती। याद रखो, अल्लाह कभी फौरन नहीं देता, वो देखता है कि तुम उस चीज के लायक हो या नहीं। और जब तुम्हारे आंसू आखिरी बार गिरते हैं तब अल्लाह का फैसला उतरता है और तुम देखते हो कि तुम्हारी हर महरूमी तुम्हारे हक में खैर बन गई है। जब इंसान हार मान जाए और अल्लाह पकड़ ले, कभी कभी जिंदगी इतनी सख्त हो जाती है कि इंसान हार मान लेता है। दिल कहता है बस अब नहीं हो पाएगा, पर अल्लाह कहता है अब होगा, क्योंकि अब तुमने सब छोड़कर सिर्फ मुझे पुकारा है। जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं रहता तब अल्लाह अपना रास्ता खोलता है। जब इंसान के पास कोई सहारा नहीं होता तब अल्लाह खुद सहारा बन जाता है। यही राज है तुम्हारी तकलीफ का। अल्लाह चाहता है तुम लोगों से उम्मीद हटाओ और सिर्फ उसी से उम्मीद लगाओ। जब तुम टूटते हो तुम सीखते हो, जब तुम रोते हो तुम नरम पड़ते हो, और जब तुम सब्र करते हो अल्लाह तुम्हें अपनी खास मखलूक में शामिल कर लेता है। यही वजह है कि कुछ लोग दुनिया में बहुत गुजर जाते हैं पर आखिर में उनके चेहरों पर सुकून होता है। वो सुकून जो पैसे से नहीं आता बल्कि अल्लाह की कुर्बत से आता है। तुम समझते हो कि तुम्हारी कहानी खत्म हो गई, पर अल्लाह कहता है मैं अभी तुम्हारा नया बाब शुरू कर रहा हूँ। हर बंद दरवाजे के पीछे एक नई राह होती है, हर तकलीफ के बाद एक छुपा हुआ तोहफा होता है। बस तुम थोड़ा सा सब्र कर लो, क्योंकि तुम्हें जो दर्द मिला है वो किसी आम बंदे को नहीं दिया गया, वो तुम्हें दिया गया है, क्योंकि अल्लाह तुम पर खास रहमत करना चाहता है। आखिर में जब तुम पलट कर देखोगे ना तो तुम कहोगे अगर वो तकलीफें ना मिलती तो मैं आज अल्लाह के इतना करीब ना होता। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कभी तुमने महसूस किया जिस दिन तुम सब कुछ छोड़ देते हो, सबसे उम्मीद, सबसे तवक्को, बस एक लम्हे को रुकते हो और दिल से कहते हो या अल्लाह अब सब तेरे हवाले। बस वो लम्हा तुम्हारी जिंदगी बदलने का आगाज होता है। वही लम्हा जब तुम्हारी आंखों के आंसू तुम्हारी तकदीर की स्याही धोने लगते हैं, जब तुम्हारे दिल की खामोशी चीखें अर्श तक पहुंच जाती हैं। तुम्हें लगता है कि अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया, हालांकि उसी वक्त अल्लाह ताला तुम्हारे करीब तरीन होता है। वो तुम्हारी रूह को साफ कर रहा होता है ताकि तुम उस मुकाम तक पहुंचो जहां तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो जाए। कभी कभी अल्लाह चुप रहता है, ना कोई इशारा, ना कोई निशानी, ना कोई जवाब, बस खामोशी। और यही खामोशी इंसान के लिए सबसे बड़ी आजमाइश होती है, क्योंकि जब सब कुछ रुक जाता है तो दिल कहता है क्या अल्लाह मुझसे नाराज है? नहीं, अल्लाह नाराज नहीं होता, वो देख रहा होता है, देखता है कि तुम उस खामोशी में भी यकीन रखते हो या नहीं। तुम उस वक्त भी अल्लाह बेहतर करेगा कहते हो या नहीं। अल्लाह तुम्हारी दुआएं फौरन इसलिए पूरी नहीं करता ताकि वो देख सके तुम दुआ करने वाले हो या मांग के छोड़ देने वाले हो। अल्लाह तुम्हें तकलीफ इसलिए नहीं देता कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए देता है ताकि तुम जान सको कि तुम्हारे अंदर कितना सब्र छुपा हुआ है। जब तुम हर रास्ता बंद देखते हो और फिर भी चलने की हिम्मत करते हो तो यही लम्हा तुम्हें दूसरों से अलग करता है। तुम समझते हो कि तुम अकेले चल रहे हो, पर दरअसल तुम्हारे हर कदम के साथ अल्लाह का फरिश्ता तुम्हारे पीछे होता है, जो तुम्हारे सब्र को नोट करता है और तुम्हारे आंसुओं को अर्श पर पहुंचाता है। तुम्हें अभी दिखाई नहीं दे रहा, पर हर आंसू आपकी एक दुआ में बदल रहा है और हर तकलीफ एक दरवाजे में। कभी कभी तुम बिखर जाते हो, पर वो बिखरना भी जरूरी होता है,
کیونکہ اگر بیج زمین میں دفن نہ ہو تو اگتا نہیں، اور اگر انسان اپنے ذات کی گہرائیوں میں نہ گرے تو اس کی روح زندہ نہیں ہوتی۔ اللہ تمہیں توڑ کر تمہارے اندر کی روشنی نکالتا ہے۔ وہ تمہیں سمجھاتا ہے کہ تم وہ نہیں جو دنیا دیکھتی ہے، تم وہ ہو جو اللہ جانتا ہے۔ اور جب تم خود کو کھو دیتے ہو تو دراصل تم خود کو پانے کے قریب ہوتے ہو۔ وقت کبھی تمہارے خلاف نہیں ہوتا، بس وہ تمہیں تیار کر رہا ہوتا ہے۔ جو چیز ابھی تمہیں نہیں ملی وہ اس لیے نہیں کہ تم اس کے لائق نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ چیز تمہارے لائق نہیں ابھی تک۔ اللہ کے فیصلے میں دیر نہیں ہوتی بلکہ تیاری ہوتی ہے۔ جب وہ تمہیں دینا چاہتا ہے تو تمہیں پہلے سنبھالنا سکھاتا ہے، ورنہ تم وہ نعمت پا کر خود ہی کھو بیٹھتے۔ اس لیے ہر رکاوٹ، ہر انتظار، ہر آنسو تمہیں مضبوط بنا رہا ہے تاکہ تم جو مانگ رہے ہو اس کے قابل ہو جاؤ۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تمہیں چھین کر بچاتا ہے، کبھی کسی رشتے سے، کبھی کسی خواب سے، کبھی کسی جگہ سے۔ تم سمجھتے ہو کہ تمہارا نقصان ہے، پر حقیقت میں یہ تمہاری حفاظت ہے۔ اللہ تمہیں ان چیزوں سے دور کرتا ہے جو تمہیں اس سے دور کر سکتی تھی۔ اس لیے جو گیا، جو ٹوٹا، جو ختم ہوا، اس پر رو نہیں، شکر کرو، کیونکہ شاید وہ چیز تمہارے لیے نہیں تھی بلکہ تمہارے ایمان کے لیے نقصان دہ تھی۔ تم نے جو کھویا وہ صرف دنیا تھی، اور جو تم نے پایا وہ اللہ کی قربت تھی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نوازتا ہے تو پہلے اسے صبر کا زیور دیتا ہے، اور جب وہ صبر بھی کامل ہو جائے تب اس پر رحمت برساتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ جن لوگوں نے تمہیں چھوڑ دیا اب وہی تمہاری عزت کرتے ہیں، جن دروازوں نے تمہیں دھتکارا اب وہی تمہارے لیے کھل جاتے ہیں، جن خوابوں پر تم نے رویا اللہ وہی خواب تمہیں بہتر انداز میں دے دیتا ہے۔ یہ سب تمہاری دعاؤں، تمہارے صبر اور تمہارے ایمان کا انعام ہے۔ زندگی یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ وہ مقام ہے جہاں تمہاری نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ اب تم پہلے جیسے نہیں رہے، اب تمہیں معلوم ہے کہ لوگوں پر نہیں، صرف اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اب تمہاری آنکھوں میں وہ روشنی ہے جو دنیا کے دکھوں سے نہیں بجھ سکتی۔ اب تمہارے دل میں وہ سکون ہے جو صرف اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے سے آتا ہے۔ اللہ نے تمہیں تکلیف دی تاکہ تم پاک ہو جاؤ، پھر صبر دیا تاکہ تم سنبھل جاؤ، اور اب رحمت دی تاکہ تم چمک اٹھو۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یاد رکھو، جب اللہ تمہیں دیر سے دیتا ہے تو وہ بہتر دیتا ہے، جب وہ تمہیں روکتا ہے تو وہ بچاتا ہے، اور جب وہ تمہیں توڑتا ہے تو وہ نیا بناتا ہے۔ آخر میں تم سمجھو گے اللہ نے تمہیں تکلیف نہیں دی تھی، اللہ نے تمہیں تیار کیا تھا تاکہ تم وہ بنو جو تمہارے مقدر میں سب سے اعلیٰ ہے، اور اس لمحے تم کہو کہ یا اللہ اب سمجھ آیا یہ سب تیرے پیار کے انداز تھے۔